साथियों, आज हम लोग किडनी फंक्शन टेस्ट के बारे में जानेंगे। उसके बाद एमसीक्यू को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो किडनी फंक्शन टेस्ट क्या होता है? किडनी फंक्शन टेस्ट किडनी के फंक्शनल स्टेटस को इवैल्यूएट करने के लिए किया जाता है। यानी किडनी हमारा किस प्रकार से वर्क कर रहा है उसको इवैल्यूएट करने के लिए किडनी फंक्शन टेस्ट हम लोग करते हैं। किडनी फंक्शन टेस्ट में हम लोग ब्लड और यूरिन के डिफरेंट पैरामीटर्स जैसे कि यूरिया हो गया, क्रेटिनिन हो गया, जीएफआर हो गया, यूरिक एसिड हो गया, इलेक्ट्रोलाइट्स हो गया तथा यूरिन प्रोटीन की जांच करते हैं। यानी ब्लड और यूरिन के डिफरेंट पैरामीटर्स को हम लोग टेस्ट करके देखते हैं। किडनी की वेस्ट प्रोडक्ट्स को फिल्टर करता है और फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को बना कर रखता है। किडनी क्या करता है? मेंटेन करके रखता है फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को तथा एसिड बेस बैलेंस को भी बनाए रेगुलेट करने की क्षमता है किडनी में। इसका जैसे डिफरेंट पैरामीटर्स जो हम लोग देखें कि ब्लड यूरिया और एक टर्म आता है ब्लड यूरिया नाइट्रोजन। तो ब्लड यूरिया क्या है? ब्लड में यूरिया का मॉलिक्यूल, यूरिया का फॉर्मूला होता है NH2CONH2। तो उसमें देखते हैं आप नाइट्रोजन भी है। तो जो दूसरा पैरामीटर हम लोग देखते हैं ब्लड यूरिया नाइट्रोजन। तो टोटल यूरिया का मॉलिक्यूल मान लीजिए 100% है, तो उसमें नाइट्रोजन हमारा 46% है। तो वही यूरिया में नाइट्रोजन का मात्रा जब मापते हैं तो उसको हम लोग ब्लड यूरिया नाइट्रोजन पैरामीटर कहते हैं। तो यूरिया क्या है? यूरिया प्रोटीन मेटाबॉलिज्म का एंड प्रोडक्ट है, जो कहाँ बनता है? लीवर में बनता है और किडनी के द्वारा एक्सक्रीट आउट किया जाता है। दूसरा हम लोग का पैरामीटर आता है जैसे सीरम क्रेटिनिन आ गया पैरामीटर। तो क्रेटिनिन क्या है? तो क्रेटिनिन मसल मेटाबॉलिज्म का वेस्ट प्रोडक्ट होता है। क्रेटिनिन मसल मेटाबॉलिज्म का, यानी मसल का मेटाबॉलिज्म होता है तो उसमें बेस्ट प्रोडक्ट बनता है क्रेटिनिन। अगला पैरामीटर है क्रेटिनिन क्लियरेंस टेस्ट। हम लोग देखेंगे क्रेटिनिन क्लियरेंस टेस्ट किडनी द्वारा क्रेटिनिन को रिमूव करने की क्षमता को मापता है। यानी किडनी क्रेटिनिन को किस रेट से रिमूव कर पाता है, एक्सक्रीट कर पाता है, उसकी क्षमता को क्रेटिनिन क्लियरेंस टेस्ट में हम लोग देखते हैं। जीएफआर हो गया ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, ईजीएफआर बोलते हैं, एस्टिमेटेड ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। ईजीएफआर किडनी की फिल्टरिंग कैपेसिटी का अनुमान बताता है कि किडनी कितना फिल्टर कर रहा है, उसका अनुमान ईजीएफआर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। अगला पैरामीटर हम लोग का सीरम यूरिक एसिड है। यूरिक एसिड जो है हमारा प्यूरिन मेटाबॉलिज्म का एंड प्रोडक्ट है। अभी तक हम लोग तीन पढ़े हैं। यूरिया प्रोटीन मेटाबॉलिज्म का एंड प्रोडक्ट है, क्रेटिनिन मसल मेटाबॉलिज्म का, और सीरम यूरिक एसिड प्यूरिन मेटाबॉलिज्म का एंड प्रोडक्ट है। अब इलेक्ट्रोलाइट में हम लोग देख लेंगे जैसे सोडियम हो गया, सोडियम पोटेशियम क्लोराइड हो गया। एक हम लोग फास्फोरस का भी मेजरमेंट इसमें कर लेते हैं। जैसे यूरिन प्रोटीन आ जाता है, यूरिन प्रोटीन या एल्बुमिन हम लोग इसमें मेजर कर लेते हैं। फिर स्पेसिफिक ग्रेविटी हम लोग देखते हैं और फिर ऑस्मोलिटी देखते हैं। आइए अब हम लोग एमसीक्यू को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। पहला क्वेश्चन है विच ऑर्गन इज प्राइमरली इवेलुएटेड इन किडनी फंक्शन टेस्ट। किडनी फंक्शन टेस्ट
में मुख्य रूप से किस अंग का मूल्यांकन हम लोग करते हैं? तो यहाँ पे तो टर्म ही दिया हुआ है किडनी फंक्शन टेस्ट। तो किडनी फंक्शन टेस्ट में हम लोग क्या करते हैं, किडनी का इवैल्यूएशन किया जाता है और किडनी के इवैल्यूएशन से हम लोग को पता चलता है कि किडनी सही से वर्क कर रहा है या नहीं वर्क कर रहा है। किडनी फंक्शन टेस्ट मुख्य रूप से किडनी की कार्य क्षमता का इवैल्यूएशन करता है, किडनी बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट को एक्सक्रीट करता है तथा वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स को बैलेंस करके रखता है। अगला प्रश्न है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा किडनी। अगला प्रश्न है, which blood parameter is commonly used to assess renal function? बोल रहा है कौन सा ब्लड पैरामीटर रीनल फंक्शन को एसेस करने के लिए यूज किया जाता है? सीरम क्रिएटिनिन इसमें किडनी फंक्शन का सबसे महत्वपूर्ण इंडिकेटर माना जाता है। सीरम क्रिएटिनिन जैसे बिलिरुबिन, तो बिलिरुबिन हम लोग लीवर फंक्शन टेस्ट के लिए करते हैं। कोलेस्ट्रॉल हम लोग किसके में करते हैं, तो लिपिड प्रोफाइल में कोलेस्ट्रॉल किया जाता है। अगला प्रश्न है, नॉर्मल सीरम क्रिएटिनिन लेवल इन एडल्ट इज अप्रोक्सीमेटली। एडल्ट में नॉर्मल सीरम क्रिएटिनिन का लेवल कितना होता है? आप लोग आंसर कीजिए। तो नॉर्मल सीरम क्रिएटिनिन का लेवल एडल्ट में लगभग 0.6 यानी लगभग इसको 0.7 टू 1.5 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, यहाँ पे हम लोग मार्क करेंगे 0.6 टू 1.4 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। अगला प्रश्न, यूरिया इज फॉर्म्ड मेनली इन विच ऑर्गन? यूरिया मुख्य रूप से किस अंग में बनता है? यूरिया का फॉर्मेशन साइट कौन सा है? यूरिया लीवर में यूरिया साइकिल द्वारा बनता है और किडनी के द्वारा यूरिन के माध्यम से एक्सक्रीट किया जाता है। कहाँ पे बनता है? लीवर में यूरिया साइकिल के द्वारा। अगला प्रश्न है, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन इज इंक्रीज्ड इन। ब्लड यूरिया नाइट्रोजन क्या है, तो जो हमारा ब्लड यूरिया है उसमें नाइट्रोजन का कितना मात्रा है उसी को क्या कहते हैं, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन किस स्थिति में बढ़ जाता है? तो ब्लड यूरिया नाइट्रोजन रीनल फेलियर में किडनी नाइट्रोजिनस वेस्ट को बाहर नहीं निकाल पाती है, जिसमें ब्लड यूरिया नाइट्रोजन हमारा बढ़ जाता है। जब हमारा किडनी फेल होता है तो उसमें क्या होता है, नाइट्रोजिनस वेस्ट जो होता है उसको हमारा किडनी एक्सक्रीट नहीं कर पाता है, और जैसे ही नाइट्रोजिनस वेस्ट एक्सक्रीट नहीं कर पाएगा तो उसमें हमारा नाइट्रोजन का मात्रा क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो इसमें हो जाएगा रीनल फेलियर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, विच स्पेसिमेन इज कॉमनली यूज्ड फॉर केएफटी? किडनी फंक्शन टेस्ट के लिए सामान्यतः कौन सा स्पेसिमेन उपयोग किया जाता है? स्पेसिमेन फॉर केएफटी यानी केएफटी में सीरम स्पेसिमेन का उपयोग हम लोग करते हैं, सीरम का। ऑप्शन नंबर बी सीरम। अगला प्रश्न है, क्रिएटिनिन इज अ ब्रेकडाउन प्रोडक्ट ऑफ। क्रिएटिनिन किसका ब्रेकडाउन प्रोडक्ट है? हीमोग्लोबिन का, क्रिएटिन फॉस्फेट का, कोलेस्ट्रॉल का, बिलिरुबिन का? तो क्रिएटिनिन मसल्स में उपस्थित क्रिएटिन फॉस्फेट के ब्रेकडाउन से बनता है। क्रिएटिनिन क्या है, तो ये मसल मेटाबॉलिज्म का एंड प्रोडक्ट है। तो मसल मेटाबॉलिज्म में क्रिएटिन फॉस्फेट होता है जिसके ब्रेकडाउन के बाद हमारा क्रिएटिनिन बनता है। अगला प्रश्न, विच टेस्ट इज कंसीडर्ड
द बेस्ट इंडिकेटर ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट? कौन सा टेस्ट ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट का सबसे अच्छा इंडिकेटर माना जाता है? क्रेटिनिन क्लियरेंस किडनी फिल्ट्रेशन कैपेसिटी यानी जीएफआर को दर्ज इंडिकेट करता है। क्रेटिनिन क्लियरेंस टेस्ट जीएफआर का सबसे अच्छा इंडिकेटर माना जाता है। अगला प्रश्न, नॉर्मल यूरिन आउटपुट इन एडल्ट पर डे इज अप्रोक्सीमेटली, वयस्कों में सामान्य यूरिन आउटपुट प्रतिदिन लगभग कितना होता है? वयस्कों में सामान्य यूरिन आउटपुट प्रतिदिन लगभग 800 ml से 2000 ml तक होता है। अगला प्रश्न, प्रोटीन इन यूरिन इज टर्म्ड एज, जब यूरिन में प्रोटीन पाया जाता है तो उसके लिए कौन सा टर्म हम लोग यूज करते हैं? तो इसके लिए हम लोग प्रोटीनूरिया यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? प्रोटीनूरिया। एक किडनी डैमेज का संकेत हो सकता है। जब यूरिन में प्रोटीन का पाया जाना किडनी डैमेज का इंडिकेटर हो सकता है। अगला प्रश्न है, which electrolyte is mainly regulated by kidney? कौन सा इलेक्ट्रोलाइट मुख्य रूप से किडनी द्वारा नियंत्रित होता है? सोडियम, आयरन, कॉपर, जिंक। तो हमारा किडनी द्वारा सोडियम रेगुलेट होता है। सोडियम का वर्क क्या है? सोडियम ब्लड प्रेशर और फ्लूइड बैलेंस मेंटेन रखता है। अगला प्रश्न है, अ डिक्रीज इन जीएफआर इंडिकेट्स, जब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट डिक्रीज हो जाता है तो वो किस चीज को इंडिकेट करता है? जीएफआर का डिक्रीज होने का अर्थ है किडनी की फिल्ट्रेशन क्षमता कम हो गई है। किडनी इम्पेयरमेंट। अगला प्रश्न, विच हार्मोन इज प्रोड्यूस्ड बाय किडनीज? कौन सा हार्मोन किडनी के द्वारा उत्पन्न प्रोड्यूस किया जाता है? इंसुलिन, इरिथ्रोपोइटिन, थायरोक्सिन, गैस्ट्रिन। तो किडनी के द्वारा इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन प्रोड्यूस किया जाता है जो आरबीसी प्रोडक्शन को बढ़ाता है। अगला प्रश्न है, द नॉर्मल ब्लड यूरिया लेवल इज अप्रोक्सीमेटली, नॉर्मल ब्लड यूरिया का लेवल कितना होता है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा 15 से 40 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। अगला प्रश्न है, विच कंडीशन कॉजेज एलिवेटेड सीरम क्रेटिनिन, कौन सी स्थिति में सीरम क्रेटिनिन बढ़ जाती है? रीनल डिसफंक्शन में क्रेटिनिन एक्सक्रीशन कम हो जाता है जिससे इसकी मात्रा बढ़ जाती है। जब रीनल डिसफंक्शन यानी रीनल किडनी हमारा फंक्शन करना बंद कर दे तो क्या होगा? क्रेटिनिन का एक्सक्रीशन बंद हो जाएगा जिससे हमारा क्या हो जाएगा? सीरम में क्रेटिनिन की मात्रा बढ़ जाएगी। तो रीनल डिसफंक्शन में हमारा सीरम क्रेटिनिन का लेवल बढ़ जाएगा। अगला प्रश्न है, द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी इज, किडनी की फंक्शनल यूनिट क्या है? तो बहुत सिंपल प्रश्न है, किडनी का फंक्शनल यूनिट नेफ्रॉन है। अगला प्रश्न है, क्रेटिनिन क्लियरेंस टेस्ट रिक्वायर्स, क्रेटिनिन क्लियरेंस टेस्ट के लिए क्या आवश्यक होता है? तो
क्रेटिनिन क्लियरेंस टेस्ट के लिए 24 घंटे का यूरिन कलेक्शन आवश्यक होता है। अगला प्रश्न है, विच कंडीशन में डिक्रीज ब्लड यूरिया लेवल, कौन सी स्थिति में ब्लड यूरिया लेवल को कम कर सकती, यानी किस स्थिति में ब्लड में यूरिया का लेवल कम हो सकता है? लीवर डिजीज में, रीनल फेलियर में, डिहाइड्रेशन में, शॉक में? इसका आप लोग आंसर कीजिए। जब लीवर डिजीज होता है तो यूरिया का फॉर्मेशन ही कम हो जाता है। क्यों कम हो जाता है? क्योंकि यूरिया बनता कहाँ है? लीवर में ही बनता है। जब लीवर सही रहेगा तब यूरिया बनेगा। लीवर डैमेज हो जाएगा यानी लीवर डिजीज हो जाएगा तो यूरिया का फॉर्मेशन कम हो जाएगा, जिससे ब्लड में यूरिया का लेवल कम हो जाएगा, तो लीवर डिजीज में। अगला प्रश्न है, एल्बुमिन इन यूरिन सजेस्ट्स, यूरिन में एल्बुमिन किस चीज को दर्शाता है? किडनी डैमेज को, लीवर एनलार्जमेंट को, लंग इन्फेक्शन को, एनीमिया को? तो यूरिन में यदि प्रोटीन यानी एल्बुमिन पाया जाता है तो उससे हमारा इंडिकेट होता है कि हमारा किडनी डैमेज हो रहा है। अगला प्रश्न है, विच इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस इज कॉमन इन रीनल फेलियर, रीनल फेलियर में कौन सा इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस सामान्य है? रीनल फेलियर में कौन सा इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस सामान्य है? तो रीनल फेलियर में पोटेशियम एक्सक्रीशन कम होने से हाइपर कैल्केमिया हो जाता है। हाइपर कैल्केमिया यानी जब रीनल हमारा किडनी फेल हो गया तो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विच मेथड इज कॉमनली यूज्ड फॉर सीरम क्रेटिनिन एस्टिमेशन, सीरम क्रेटिनिन एस्टिमेशन के लिए सामान्यतः कौन सी मेथड का उपयोग किया जाता है? तो सीरम क्रेटिनिन के टेस्ट के लिए जाफेज मेथड का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, रीनल फंक्शन टेस्ट आर यूजफुल इन डायग्नोसिस ऑफ, रीनल फंक्शन टेस्ट किसके डायग्नोसिस में उपयोगी है? किडनी डिजीज डायग्नोसिस में, किडनी फं... अगला प्रश्न, विच कंडीशन कैन इंक्रीज ब्लड यूरिया नाइट्रोजन विदाउट किडनी डिजीज, कौन सी स्थिति किडनी डिजीज के बिना भी ब्लड यूरिया नाइट्रोजन को बढ़ा सकती है? हाई प्रोटीन डाइट, हाइपोग्लाइसीमिया, ल्यूकोपीनिया, हाइपरथायराइडिज्म? तो हाई प्रोटीन डाइट यानी हाई प्रोटीन इंटेक से यूरिया प्रोडक्शन बढ़ जाता है। जैसे हाई प्रोटीन जब हम लोग लेंगे तो उससे यूरिया का प्रोडक्शन बढ़ जाता है, और जब प्रोडक्शन बढ़ जाएगा तो ब्लड यूरिया का नाइट्रोजन लेवल बढ़ जाएगा। अगला प्रश्न है, ओलिगो यूरिया मीन्स, ओलिगो यूरिया का अर्थ क्या है? रिड्यूस्ड यूरिन आउटपुट यानी यूरिन का आउटपुट घट जाना, उसको क्या कहते हैं हम लोग? ओलिगो यूरिया। अगला प्रश्न, विच पैरामीटर इज नॉट इंक्लूडेड इन रूटीन केएफटी, कौन सा पैरामीटर रूटीन केएफटी में शामिल नहीं होता है? जैसे हम लोग रूटीन केएफटी करते हैं तो यूरिया आ ही जाता है, क्रेटिनिन आ ही जाता है, यूरिक एसिड भी आ जाता है, तो हीमोग्लोबिन नहीं शामिल होता है। अगला प्रश्न, द मेन नाइट्रोजिनस वेस्ट एक्सक्रीटेड बाय किडनी इज, किडनी द्वारा उत्सर्जित मुख्य नाइट्रोजिनस वेस्ट क्या है? ग्लूकोज है या यूरिया है या प्रोटीन है या कैल्शियम है? तो यूरिया बॉडी का मेन नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट है। कौन सा? यूरिया बॉडी का मुख्य नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट होता है। अगला प्रश्न, विच कंडीशन इज कैरेक्टराइज्ड बाय ऑब्सेंस ऑफ यूरिन फॉर्मेशन, कौन सी स्थिति में यूरिन फॉर्मेशन नहीं होती है?
यानी जब यूरिन का फॉर्मेशन नहीं होता है तो उसको हम लोग कौन सा टर्म देते हैं? पॉलीयूरिया, डिसयूरिया, एनीयूरिया, नोक्चूरिया। तो जब यूरिन का फॉर्मेशन ही ना हो तो उसको हम लोग बोलते हैं एनीयूरिया। पॉलीयूरिया में नॉर्मल लेवल से ज़्यादा, डिसयूरिया में यूरिनेशन में पेन होना, नोक्चूरिया नोक्चूरिया में फ्रीक्वेंटली यूरिनेशन इन नाइट, यानी नाइट में बार बार यूरिनेशन होना। अगला प्रश्न, EGFR स्टैंड्स फॉर। EGFR, GFR का मतलब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट और E का मतलब एस्टिमेटेड। तो इसका पहला आंसर करेक्ट है, एस्टिमेटेड ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। अगला प्रश्न है, which substance is filtered by glomerulus and almost completely reabsorbed? कौन सा पदार्थ ग्लोमेरुलस द्वारा फिल्टर होकर लगभग पूरी तरह रीएब्जॉर्ब हो जाता है? ग्लूकोज, क्रेटनिन, यूरिक एसिड या फिर यूरिया? फिल्टर्ड ग्लूकोज क्या है? फिल्टर्ड ग्लूकोज जनरली रीनल ट्यूबुल्स द्वारा पूरी तरह रीएब्जॉर्ब कर लिया जाता है। किसको? ग्लूकोज जो है वो पूरी तरह से रीएब्जॉर्ब कर लिया जाता है। अगला प्रश्न, परसिस्टेंट प्रोटीनूरिया में इंडिकेट। लगातार प्रोटीनूरिया किसका संकेत हो सकता है? यानी लगातार यूरिन में हम लोग का प्रोटीन पाया जा रहा है तो वो किसका मतलब संकेत है कि कौन सा हम लोग का बीमारी हो सकता है? तो परसिस्टेंट प्रोटीनूरिया क्रॉनिक किडनी डिजीज का महत्वपूर्ण संकेत देता है। क्रॉनिक किडनी डिजीज, क्रॉनिक मतलब क्या होता है कि धीरे धीरे प्रभाव डालता है और लंबे समय तक चलता है। एक्यूट का मतलब क्या होता है? एक्यूट शॉर्ट टर्म हाई इफेक्टिवनेस, यानी कम समय में ज्यादा क्षति कर दिया तो एक्यूट। क्रॉनिक लंबे समय में धीरे धीरे क्षति कर रहा है। थैंक यू दोस्तों।